हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। बची हुई एक्सरसाइज आज कंप्लीट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी are 17 and 350 respectively. लिख देता हूं एक बार। The first and the last term of an AP are 17 and 350. 17 and 350 respectively. ठीक है। Common difference is 9. If D is 9, how many terms are there? How many terms are there and what is their sum? पूरा क्या बताना है, सम भी बताना है। क्लियर है? करें क्वेश्चन को। क्या कह रहे देखिए, पढ़िए एक बार, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो क्या गिवन है? गिवन है फर्स्ट टर्म ए 17, लास्ट टर्म है, अब मुझे नहीं पता है कौन सी टर्म है, हमने क्या मान लिया nth टर्म है, कितनी है 350 है। ये बात समझ में आई है? आगे अब डी दे रखा है 9, डी क्या दे रखा है 9 दे रखा है। क्या बतानी है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। अगर an दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, an का ही फार्मूला लगाऊंगा। क्लियर है बात? an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितनी है 350 है जी, a की वैल्यू कितनी है जी 17 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 9 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, पहले 17 इधर प्लस का है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 350 minus 17 is equal to n minus 1 into 9, right? माइनस करेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा, कितना बनेगा is equals to n minus 1 into 9, 9 इधर आएगा 9 डिवाइड हो जाएगा अपॉन 9 is equal to n minus 1, 9 3 जा 27, कितना बचा 6, 63 बन गया is equal to n minus 1। n की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई, माइनस इधर आया प्लस का हो गया n इज इक्वल्स टू 38। अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज देयर सम, सम बताएंगे कितने टर्म्स का सम s38 का सम बताएंगे, s38 का सम बताएंगे। क्या होता है n/2 a प्लस a, ये होता है जब लास्ट टर्म दे रखी होती है, ये होता है ना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 38। तो बेटा ये कौन सी टर्म हो गई 38 टर्म हो गई नहीं हो गई, a 38 क्या हो गई 350 हो गई। तो पुट कर लीजिए n/2 38/2 a प्लस an 17 प्लस an कितना है 350 है। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा s38 इज इक्वल टू कितना बना 19 2 38, 17 ऐड करेंगे किसमें 350 में, क्या बनेगा 367 बनेगा। क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा सम ऑफ 38 टर्म्स आ जाएगा। करें इनटू 19, 9 7 63 कैरी 6, 9 6 54 6 ये आएगा और 367 आएगा, कितना है 3796। व्हाट इज द आंसर 6973। क्या है हमारा s38 आ गया। सो सम ऑफ 38 टर्म्स इज 6973 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 38। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, क्वेश्चन नंबर
7. The sum of first 22 terms of an AP in which D is equal 7, in which D is equal 7 and 22nd term second term is 1, 22nd term A22 is 149. फाइंड द सम. हमें क्या करना है जी? सम फाइंड आउट करना. करेक्ट? देखिए कैसे करेंगे सम फाइंड आउट, बताइए. करिए, कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड द सम, कैसे करेंगे सम फाइंड आउट? जो गिवन वो लिखिए. सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बताना है, मतलब हमें क्या बताना है? S22. n की वैल्यू क्या है? 22 है जी. d क्या है? 7 है. d क्या है? 7 है. A22 क्या होता है? a plus 21d होता है. वो कितना दे रखा है? 149 दे रखा है. a की वैल्यू नहीं पता. a plus 21 into d की वैल्यू 7 is equal 149. a plus 7 1 7, 7 2 14, 149. a की वैल्यू क्या आ गई? उधर गया, माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2 आ गया. क्यों निकाला a? क्योंकि एपी में दो ही चीज चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. d दे रखा है, a आ गया. नंबर ऑफ टर्म्स 22 है और s22 बताना है. s22 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a plus n minus 1 into d होगा. आ रहा है समझ में? क्लियर है? n की वैल्यू 22 by 2, 2a, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे. 2a plus n minus 1, 22 minus 1 into d. d की वैल्यू क्या है? 7 है. क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो मेरे साथ साथ करें कैलकुलेशन. कितना आएगा? 11 आ गया. 2 2 जा 4 हो गया. 22 में 7 गए तो 21 हो गया. मल्टीप्लाई बाई 7. 4 plus 7 1 7, 7 2 14. क्लियर है या नहीं है? क्या आएगा? 11 into ऐड करोगे 150 आएगा. मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितनी आएगी? 1 5 1 6 5 1 1 6 5 1 6 16 61. क्या आ गया हमारी? मल्टीप्लाई आ गई. तो ये क्या आ गया? S22. सम ऑफ 22 टर्म्स आ गया 1661. क्लियर है? पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. मैं पूरा क्वेश्चन लिखने की जगह क्वेश्चन के मेन पॉइंट लिख देता हूं. चलेगा ना? देखिए 8 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. क्या बताना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. मुझे क्या बताना है? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स बताना है. क्लियर है? whose second and third term are, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है a2 दे रखी है 14 एंड थर्ड टर्म दे रखी है 80. मुझे क्या बताना है? S51 बताना है. क्लियर है? कैसे बताएंगे? बताओ कैसे बताएंगे. देखिए S51 बताना है. n की वैल्यू 51 है, बिल्कुल है जी. मुझे क्या चाहिए? देखिए चलो पहले फॉर्मूला लिखिए. क्या होगा? n/2 2a plus n minus 1 into d होगा. n की वैल्यू कितनी है? 51 है जी. 51 upon 2 2a plus n में से 1 गया, 51 में से 1 गया 50 d आ गया. अब मुझे बताइए क्या चाहिए? a और d चाहिए. a और d आ गया तो हम सम ऑफ 51 टर्म्स निकाल सकते हैं. बिल्कुल निकाल सकते हैं. चलो कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके. a3 क्या होगा? a plus 2d is equal 18 होगा. a2 क्या होगा? a plus d होगा is equal 14. पढ़ चुके हैं हम ये, बिल्कुल से पढ़ चुके हैं. अब याद कीजिए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करा रखा है एकदम अच्छे से. अब हम क्या करेंगे?
सोल्व करेंगे। ए के कोएफिशिएंट सेम है, प्लस के हैं, दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, राइट। ए से कैंसिल हो गया ए, 2d में से d गया तो 1d बचेगा, 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। d की वैल्यू आ गई 4। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, a प्लस d इज इक्वल 14। चलो इसमें कर लो, a प्लस d की वैल्यू 4 इज इक्वल 14, a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया, d आ गया, पुट कर दीजिए, क्या जाएगा, सम ऑफ 51 आंसर जाएगा। 2a 2 into 10 प्लस 50, d की वैल्यू कितनी है, 4 है। बस क्या करा, सिर्फ वैल्यूज पुट करी है और कुछ नहीं हुई। 51/2 into 2 10 जा 20, 54 जा 200, कितना आएगा, 51/2 मल्टीप्लाई बाय 220 आ गया। क्या 2 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा, 110 आएगा। 51 की मल्टीप्लाई 110 से कर दीजिए, कितना बनेगा, 51 की 11 से करें, क्या कितना आएगा, 165। ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स आ गया, कितना आ गया, 5610। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि if the sum of first 7 term of an AP is 49। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि if the sum of first 7 term of an AP is 49, sum of first 7 terms कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, and that of 17 terms is 289। sum of 17 terms दे रखा है, कितना, 289। क्लियर है, हाँ जी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बताना है। क्लियर है, बिल्कुल। करें क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 यही है, बिल्कुल करिए। S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे, मुझे Sn बताना है। Sn बताने के लिए n की जगह तो n ही रखेंगे, n/2 2a प्लस n - 1 into d। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए, बात बन जाएगी। चलो S7 को सॉल्व कीजिए। S7 क्या होगा, 7/2 2a प्लस n - 1, 7 में 7 गया, 6d कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या 7/2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2a प्लस 6d 49 into 2/7 हो जाएगा, 7 7 जा 49, क्या बनेगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14। अब क्या करेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी आता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन बताइए, S17 से निकालें। S17 क्या होगा, 17/2 2a प्लस n - 1 16 हो गया, 17 में से बन गया इज इक्वल टू 289। ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2a प्लस 16d 289 into 2/17, 17 का स्क्वायर होता है 289। 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 जा 34। 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कर दीजिए। a प्लस 8d 8 2 जा 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। याद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले करा था क्वेश्चन ऐसा ही। प्लस प्लस तो साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे तो, है ना, कट गया ये। 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5d, 17 में से 7 गया, 10 बचा, d की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 आ गया। d क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, a आ जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d, d की वैल्यू 2 है, इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है। a प्लस 6
इज इक्वल टू 7 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। 7 में से 1 6 गया तो क्या बचा 1 बचा। अब a भी आ गया और d भी आ गया, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, क्या जाएगा Sn आ जाएगा। करें वैल्यू पुट करें, सॉरी Sn क्या होगा n/2 2a 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना बनेगा 2a 2 बनेगा n-1 और d कितना है d हमारा 2 d की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, बस इसको सॉल्व करना है। n/2 2 प्लस 2 की n से मल्टीप्लाई होगी 2n 2 की 1 से भी होगी माइनस में 2 से कैंसिल 2 n/2 मल्टीप्लाई सिर्फ क्या बचा 2n 2 से कैंसिल 2 n into n क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। सो हमारा Sn क्या आ गया Sn आ गया बच्चों n स्क्वायर। आए समझ में क्या करा हमने, देखिए S7 निकाला, S7 है एक इक्वेशन आ गई, S17 गिवन है दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करके d और a की वैल्यू निकाली और उन वैल्यूज को Sn वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, n के टर्म्स में आ गया Sn क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। कर सकते हैं पर इजीली, तो प्रॉब्लम है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP, क्या बनाएंगे AP बनाएंगे वेयर an इज डिफाइंड एज, an डिफाइन कर रखा है फर्स्ट पार्ट में 3 + 4n 3 + 4n, ये फर्स्ट पार्ट है। an डिफाइन कर रखा है 3 + 4n और सेकंड पार्ट है भाई an इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट है आपका an इज इक्वल टू 9 - 5 है। हमें क्या बताना है कि ये AP बनाएंगे, ये बताना है also find the sum of first 15 terms in each case, क्या बताना है हमने S15 भी बताना है, sum of 15 terms भी बताना है कि कितना आएगा, राइट। करिए an दे रखा है, एक AP बनाएगा या नहीं बनाएगा उसके लिए मुझे सबसे जरूरी क्या है कॉमन डिफरेंस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे n की वैल्यू रखेंगे a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1, n की जगह 1 रखेंगे, जहां भी n है वहां क्या रख देंगे 1 रखेंगे, 4 1 जा 4 4 + 3 7, फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म a2, n की जगह 2 रखा है तो 3 + 4 * 2 क्या रख देंगे 2 4 2 जा 8 8 और 3 11, a3 n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 4 3 जा 12 12 और 3 15, समझ में आ रहा है। A4 क्या आएगा 3 + 4 की जगह रखेंगे 4 4 4 जा 16 16 और 3 19, क्या ये AP बनी, बिल्कुल बनी। क्यों बनी, देखो 7 में प्लस करा 4, 11 में प्लस करा 4, 15 में प्लस करा 4, है ना, मतलब सबका डिफरेंस क्या है सेम है, कॉमन है, इसीलिए क्या बनेगी ये AP बनेगी, राइट। उसकी फर्स्ट टर्म क्या आई 7 आई और कॉमन डिफरेंस कितना आया 11 - 7, कितना आ गया 4 आ गया। A और D आ चुका है, बताना क्या है S15 बताना है, 15 टर्म्स का सम बताना है, तो क्यों ना मैं ये फार्मूला यूज करूं भाई n/2 a + a यूज कर सकते हैं। n की जगह क्या रखना है 15 रखना है, a की जगह 7 रखना है और a15 बाकी है, a15 कैसे निकालोगे 3 + 4 * n की जगह 15 रखेंगे, 15 4 जा 60 60 और 3 कितना बन गया 63, तो a15 क्या आ गया 63 आ गया। वैल्यू रखिए 15/2 क्या रखेंगे 15/2 a + an, a कितना है 7 है और ये कितना है 63, क्लियर है। 15/2 * 63 में 7 ऐड करा कितना बन गया 70, 2 से 35 आ गया। क्या करेंगे 15 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, किसकी 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35 से करेंगे, करें 5 5 जा 25 2 35 5 2 कितना आ गया 5 2 तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ गया भाई 5 2 5,
आगे समझ में? क्लियर है? सेकंड पार्ट करें, देखिए सेम एज इट इज है, कुछ अलग नहीं है। a1 निकालेंगे 9 - 5 × 1, 9 में से 5 गया कितना बचेगा? 4 बचेगा। a2 बताओ 9 - 5 × 2, जहां n है वहां क्या रखना है? 2 रखना है। 9 - 5 2 = 10, कितना आएगा? -1 आएगा। a3 को निकाल लीजिए 9 - 5 × 3, 9 - 5 3 = 15, -6 आ गया। तो क्या ये AP बनी? 4 - 1 -6, क्या AP बनी? बिल्कुल बनी। क्यों भाई? डिफरेंस देखिए, -1 में से 4 घटाइए कितना आएगा? -5 आएगा। यहाँ भी -6 में से -1 को माइनस करेंगे कितना आ रहा है? -5 आ रहा है। देखिए -6 में से क्या माइनस कर रहा हूँ? -1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, कितना आ गया? -5 आ गया। सो A क्या हो गया? 4 हो गया। A क्या हो गया? 4 हो गया A, और D कितना हो गया? -5 हो गया। हो गया। बताना क्या है? 15 टर्म्स का सम बताना है। तो क्या 15 टर्म निकाल रहे हम? A15 9 -5 × 15 क्या आएगा? 9 - 15 5 = 75। ये आएगा नहीं आएगा? माइनस कीजिए, माइनस का 66 आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? क्या आ गया? 15 टर्म आ गई माइनस का 66। अब क्या करेंगे? अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? Sn का फॉर्मूला। क्या होगा? n/2 15/2 a + an। a क्या है? 4, और an क्या है? -66। 15 टर्म हो गए -66, 15/2 * 4 में से 66 जाएगा, -62 बचेगा, 2 से 31। क्या करेंगे? 15 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे। 31 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 15 की करेंगे। कितनी आ गई? 465 माइनस का 465। सो 15 टर्म्स का सम आ गया माइनस का 465। कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन 11 पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर। क्या दे रखा भाई? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम दे रखा है, Sn दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना दे रखा है? 4n - n स्क्वायर दे रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? क्या पूछी है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? A पूछा। फर्स्ट टर्म कितना होगा? ब्रैकेट में लिखा है दैट इज S1। ब्रैकेट में क्या लिखा है? S1 भी लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? S2 पूछा है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स पूछा है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? A2 भी पूछी है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। काफी चीजें पूछ रखी है, हर एक चीज हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए Sn का फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या? ये एक दे रखा है Sn क्या है? 4n - n स्क्वायर। इस सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है ये। वैसे तो फॉर्मूले सिर्फ दो ही होते हैं Sn का, n/2 2a + n - 1 × d, और दूसरा n/2 a + l लास्ट टर्म। क्लियर है? नाउ अगर मैं n की जगह 1 लिखूंगा तो इस पर्टिकुलर जो AP बनेगी उस AP के लिए S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा। n की जगह 2 रखूंगा तो 2 टर्म्स का सम आ गया, 3 रखूंगा तो 3 टर्म्स का सम आ गया। तो मैं क्या रखूंगा? n की जगह 1 रखूंगा। 4 × 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 × 1 = 4, 4 - 1 कितना आ गया? 3 आ गया। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। S1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो क्या आ गई बेटा? 3 आ गई। क्यों? फर्स्ट टर्म 3 और S1 भी 3, ऐसा क्यों? एक AP लिखी, मैंने लिखा AP 2 4 6, ठीक है। मैं कहूँ फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। क्लियर है? मैंने कहा कि पहले 2 टर्म का सम बताइए। 4 + 2 6। पहले टर्म का सम ये तो पहले टर्म, तो इसका सम भी तो ये होगा, 2 ही तो होगा पहले टर्म का सम भी। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नाउ क्या कह रहा है आगे कि S1 आ गया, S2 पूछा है। S2 बताइए भाई, S2 क्या होता है?
इसमें 2 रखेंगे 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 8 में से 4 गया कितना बना 4 बना। समझ में आ रहा है। अब S2 आ गया S3 पूछे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस में 3 का स्क्वायर 4 3 जा 12 12 माइनस 9 3 आ गया 12 माइनस 9 कितना आ गया 3 आ गया। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आ गया 3 फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ गया 4 S1 आ गया 3। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो nth टर्म होती है वो क्या आएगी Sn में से Sn माइनस 1 कर वो ये एक फार्मूला होता है ये ध्यान रखना। nth टर्म अगर A2 पूछ रहा है तो क्या आएगा S2 माइनस S1 आएगा। A3 पूछ रहा है थर्ड टर्म तो S3 माइनस 3 माइनस 1 2 S3 माइनस S2 आ जाएगा। ये एक फार्मूला होता है जो रिलेशनशिप शो करता है सम ऑफ n टर्म्स और an के बीच में। क्लियर। नाउ आगे बढ़े। क्या पूछा है A2 पूछा है A2 क्या आएगा S2 माइनस S1 आ जाएगा। S2 कितना है 4 है और S1 कितना है 3 है 4 में से 3 का कितना बना 1 बना तो A2 आ गया 1। क्लियर है। A क्या आ गया A1 A क्या आ गया 3 आ गया A क्या आ गया भाई 3 आ गया। क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म क्या बनी 3 बनी सेकंड टर्म क्या बनी 1 बनी मतलब डिफरेंस कितना बन गया 1 माइनस 3 कितना बन गया माइनस 2 बन गया। मतलब अगली टर्म क्या आएगी 1 में से 2 को माइनस कर दो कितनी आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी। अगली टर्म क्या आएगी माइनस 1 में से माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3 आ जाएगी। इस तरीके से ये AP बढ़ जाएगी। क्या बनी AP 3 1 3 1 माइनस 1 माइनस 3 ये क्या बन गया आपकी AP बन गई whose first term is 3 common difference is 1 minus 3 that is minus 2। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सभी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं है। नेक्स्ट क्या पूछा है पूछा है इसने फाइंड द थर्ड टेंथ और nth टर्म। थर्ड टर्म A3 दिख रहा है A3 कितना है -1। टेंथ टर्म क्या आएगा A प्लस 9D आएगा। A की वैल्यू 3 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है -2 है। 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 माइनस का 15 सो A10 कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। और क्या पूछा है nth टर्म पूछी है an क्या आएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू D आएगी भाई। A की वैल्यू कितनी है 3 है n माइनस 1 D की वैल्यू कितनी है -2 है। ये क्या आ गई हमारी nth टर्म है। थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो कर सकते हो 3 प्लस माइनस माइनस 2 की n से करेंगे 2n माइनस माइनस प्लस 2 की 1 से करेंगे 2 3 में 2 ऐड करा 5 माइनस 2n क्या आ गई हमारी nth टर्म भी आ गई 5 माइनस 2n। सो इस क्वेश्चन में जो पूछा था S1 3 आ गया S2 सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ गया 4 आ गया और A2 पूछा है A2 कितना आ गया 1 आ गया। A2 कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है। और क्या पूछा है D देखते हैं D क्या है -2 है। थर्ड टर्म -1 है 10th टर्म -15 है और nth टर्म क्या है 5 2n है। ये फॉर्मूला मार्क करके रखिए ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं है बाकी हेल्पफुल बहुत है। Sn -1 क्या बनता है nth टर्म। क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर करें देखिए पढ़िए। Find the sum of first 40 positive integer divisible by find the sum of first 40 positive integer first 40 positive integers divisible by 6
जो किससे डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो, मुझे सम निकालना है। किसका सम निकालना है भाई? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वैल्यू 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है ना। डिविजिबल हो किससे? 6 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो भाई? 6 से डिविजिबल हो। पहला नंबर 6 से कौन डिविजिबल है? 6 ही है। अगला 12, अगला 18, कितने टर्म्स? 40 टर्म्स। कितने टर्म्स? 40 टर्म्स का सम बनाना है। दैट्स इजी। a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 12 माइनस 6, 6 a आ गया, d आ गया, n कितना है? 40 है। क्या निकालना है? s40 निकालना है। s40 क्या आएगा? 40/2, 2a, a की 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 39 इनटू d, d भी कितना है? 6 है। इनटू क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट 40/2 कितना हो गया? 20 हो गया। ये कितना हो गया? 12 प्लस 9 6 234 आ गया। 234 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा? 246 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ जाएगा? 590 2 2 492 हो जाएगा। क्या जाएगा? किसका सम आ गया? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ गया s40। क्या आ गया? s40 आ गया 492। कोई दिक्कत है? देखिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स हो। बेटा मल्टीपल्स कहो, डिविजिबल कहो, बात एक ही होती है। टेबल कहो, बात एक ही होती है। फर्स्ट 15 n की वैल्यू क्या है? 15 है। मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल होने चाहिए, मतलब 8 की टेबल 8 + 8, 8 2 16, 8 3 24। n की वैल्यू 15 है। हाउ मेनी टर्म्स? 15 टर्म्स का सम बताना। a कितना है? 8। d कितना है? 16 माइनस 8, हाउ मच? 8। a आ गया, d आ गया। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? s15 कैलकुलेट करना है। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज पिछला क्वेश्चन था, उसमें n की वैल्यू 40 थी और डिविजिबल था 6 से। अब की बात 15 है और डिविजिबल है किससे? 8। करिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन को, आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तब तक। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ odd numbers between 0 and 15, between 0 and 50। बेटा 0 और 50 के बीच में odd numbers का सम बताना है। किसका सम बताना है? odd numbers का सम बताना है। किसके बीच में? 0 और 50 के बीच में। odd number क्या होते हैं? odd numbers are those number which cannot be divisible by 2। ये है समझ में? देखिए ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो सके, जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या होंगे? ओड नंबर होंगे। 2 से डिवाइड होंगे, उसकी पहचान क्या है? कि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और ओड नंबर लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आना चाहिए। तो पहला ओड नंबर क्या आएगा? 0 के बाद 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 5, और लास्ट क्या आएगा? 49 आएगा। क्योंकि 50 इवन है तो उससे पहले वाला क्या मिलेगा? ओड। एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड, इस तरीके से मिलते हैं। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है जी। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। d की वैल्यू 3 - 1, हाउ मच? 2 होगी। ओके, अब इनका सम बताना है। क्या आपको ये पता है कौन सी टर्म है? ये 49 जो है ये कौन सी टर्म है? पता है?
क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे। क्या मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे। और nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है 49। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 49। ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू टी 2 48 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 48/2 कितना हो गया 24, और n की वैल्यू उधर गया प्लस का हो गया 24 प्लस 1 कितना आ गया 25 आ गया। तो ये जो n की वैल्यू 25 है, दैट मींस ये कौन सी टर्म हो गई, 25th टर्म हो गई। अब मुझे इन 25 ये 25th टर्म है तो टोटल टर्म कितनी हो गई, 25 हो गई। अब इन सब का सम बताना है, दैट मीन S25 बताना है। और हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी है, फर्स्ट टर्म भी दे रखी है। फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 25/2 a प्लस al a 1 और लास्ट टर्म क्या हो गई 49 हो गई। 25/2 मल्टीप्लाई बाय 49 में 1 ऐड करा कितना बना 50, कितना आ गया 25 आ गया। दैट मींस 25 का स्क्वायर 625। तो S25 कितना आ गया बेटा 625। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा एक और बात बताऊं मैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स का फॉर्मूला भी होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स का फॉर्मूला भी होता है। सम ऑफ फर्स्ट n odd positive numbers क्या आता है n स्क्वायर। याद रखना एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625 हो गया। क्लियर है। देखिए 5 3 8 और 9 पहले तीन टर्म्स का सम कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना, तो S3 कितना आ रहा है, S3 कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है ना, वेरीफाई हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर, पहले n 5 पहले 5 ओड नंबर है तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा उनका सम। पहले 10 ओड नंबर है तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा उनका सम। अब वेरीफाई कीजिए, कोई भी ओड नंबर्स लीजिए और ये आपका n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट n बेटा ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू हो जाएगा, पहले n है 1 से स्टार्ट होंगे हम भी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। देखिए मैं समझाता हूं, आप एनसीईआरटी साथ में रखिए। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट का काम है कंस्ट्रक्शन जॉब पे, ठीक है, क्या स्पेसिफाई करता है, पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी मतलब फाइन लगेगा, डिले फॉर कंप्लीशन, काम को कंप्लीट करने के लिए, काम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या डिले हो गया ना उसके लिए, तो क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगी। बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, एक कोई काम जैसे फिक्स 10 दी कि 10 तारीख के बाद, 10 डेट के बाद, 10 अक्टूबर या 10 नवंबर जो भी है उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है। एज फॉलो, कैसे दिया 2200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹200 लगेंगे पेनल्टी फर्स्ट डे के लिए, 250 लगेंगे सेकंड डे के लिए, सेकंड डे भी काम नहीं हुआ तो ₹250 लग जाएंगे, 300 लगेंगे थर्ड डे के लिए, 300 फॉर द थर्ड डे भी काम नहीं हुआ तो 300 लगेंगे एटसेट्रा। ऐसे अगर आगे चलते रहेंगे। द पेनल्टी ऑफ ईच, क्या कहा कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, सक्सीडिंग होता है उसके बाद आने वाला, प्रीसीडिंग होता है पहले वाला, तो पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, अगले आने वाले दिन के लिए, बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, ₹50 मोर है ना, 200 से 50 ज्यादा है, 250 से फिर दोबारा 50 ज्यादा हो गया, क्या है आने वाले हर दिन ₹50 एक्स्ट्रा बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, सही है ये बात, बिल्कुल नहीं, मतलब डेली लाइफ में ह्यूमंस बीइंग ए ह्यूमन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर को कितनी मनी पे करनी पड़ेगी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज, उसने कितने दिन 30 डेज क्या कर दिया, अगर डिले करता है तो उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ये बताना। कितनी पेनल्टी टोटल भरनी पड़ेगी। फर्स्ट डे नहीं हुआ 200, सेकंड डे भी काम नहीं किया 250, मतलब ₹450 लगे उसके, तो
थर्ड डे भी नहीं करा 300, फिर दोबारा से 300 और हो गए 450 और 300 750 रुपीस लग गए उसके। तो ऐसे करते करते उसने अगर 30 डेज तक डिले करा तो n की वैल्यू 30 हुई या नहीं हुई? फर्स्ट डे वैल्यू होती, सेकंड डे 2 होती, 30 डेज हो गया तो 30 हो गई n की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई? 200 हो गई। d की वैल्यू क्या हो गई? 250 माइनस 200 हाउ मच? 50 हो गई। अब मुझे क्या बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स S30 बताना। क्या बताना है? S30 बताना है। वो क्या आएगा? 30/2 n/2 2a 200 को 2 से करेंगे 400 2a प्लस n-1 29 इनटू d। d की वैल्यू कितनी है? 50 है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? पेनल्टी कैसे जाएगी? 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। 400 प्लस 0 9 5 45 4 5 2 10 और 4 14 ये आ गया भाई। कितना आएगा? 15 मल्टीप्लाई इसके अंदर 400 ऐड करेंगे 1850। क्या करेंगे? 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रुपीस आ जाएंगे। 1850 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से करेंगे, जीरो बाद में लगा देंगे। 5 5 से 25 180 5 7 2775 कितना आएगा? 2775 कितना आएगा? 2775 और एक क्या लग जाएगा? 0। तो कितने रुपए भरने पड़ेंगे? 27,750 27,750 रुपीस उसको पेनल्टी के भरने पड़ेंगे। ऐसे मतलब क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है? पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है 16 पढ़िए। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ए सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes। कितने कैश प्राइज देगा? 7 कैश प्राइज देने हैं। कितने देने हैं? 7 कैश प्राइज देने हैं और सम कितना है? 700 है। मतलब 7 कैश प्राइज देने हैं तो S7 कितना दे रखा है? 700 दे रखा है। ऑब्वियस है। To students of a school for their overall academic performance। overall academic performance हुई उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे 7 कैश प्राइज दे। कितने? 700 रुपीस के। ठीक है। Each price is 20 rupees less than the preceding price। preceding क्या बताया था? पहले वाला। succeeding अगले वाला। तो each price है ना वो क्या है? 20 रुपीस कम है, लेस है किससे? पहले वाले से। पहले वाले से 20 रुपीस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। क्या आपको पता है पहला प्राइस कितना है? नहीं पता। हमने क्या मान लिया? पहला प्राइस x है मान लिया। अगला वाला क्या है? इससे 20 कम है। पहले वाले से अगला वाला क्या है? 20 कम है। फिर इससे अगला क्या है? 20 कम है। और फिर इससे क्या है? अगला 20 कम है। और फिर से इससे अगला क्या है? 20 कम है। कितने होने चाहिए? 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 फिर 20 कम हो गया और फिर 20 कम हो गया। कितने हो गए? 7 हो गए। हो गए 7। ये क्या बन गई? एक भी बन गई क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 का है। आ रहा है 20 का -20। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हमें क्या बताना है? हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी है कि प्राइस की वैल्यू कितनी होगी। अगर x की वैल्यू आ जाए तो क्या बात नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। a क्या है? a हमारा x। फर्स्ट टर्म कितनी है? x है। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस x - 20। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। x से x कैंसिल हो गया, डिफरेंस आ गया माइनस का 20। S7 दे रखा है 700। S7 के अंदर वैल्यूज पुट करें भाई। S7 क्या होगा? S7 होगा 7/2। क्या होगा? 7/2 a + al। वो फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं भाई? क्योंकि 7 कैश प्राइस ये है। तो फर्स्ट टर्म x है और लास्ट टर्म क्या है? x - 120। a x प्लस लास्ट टर्म x - 120 n/2 a + a इज इक्वल टू 700। क्लियर है? अब क्या होगा? 7/2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में x + x 2x - 120 इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई 7/2 का क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। कितना आ गया? 100 आ गया। 2x - 120 इज इक्वल टू 200। ओके
120 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 2x इज इक्वल्स टू 200 प्लस 120 320 x की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड हो जाएगा कितनी आ गई 160 x की वैल्यू क्या आ गई 160 आ गई। देखिए कैसे करा ax था फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कितनी है x माइनस 120 है तो डिफरेंस कितना है माइनस का 20 है s7 क्या होगा 7/2 a प्लस an लास्ट टर्म इज इक्वल टू 700 x प्लस x 2x माइनस 120 7/2 उधर गया पलटी का 2/7 हो गया 7 से क्या आ गया 100 100 2 जा 200 120 उधर गया प्लस का हो गया 200 में 120 ऐड करेंगे 320 आ गया 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या आ गई 160 तो 7 के s प्राइस क्या हो गई x की वैल्यू 160 अगला क्या होगा 160 में से 20 माइनस करेंगे 140 अगला क्या होगा फिर 20 माइनस करेंगे फिर 20 माइनस करेंगे फिर से 20 माइनस करेंगे फिर 20 माइनस करेंगे फिर 20 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ गई हमारी 7 कैश प्राइसेस आ गए हर एक कैश प्राइसेस 20 रुपीस क्या है कम है क्या समझ आया आप देखिए इस क्वेश्चन में तब तक एक बार इंक्रीज करता हूं ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 17 बस अभी 17 18 19 20 4 क्वेश्चंस आ रहे हो 4 क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी आप पानी पीजिए तब तक है ना बस 1 मिनट लगेगी चलो पहले शुरू क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17 करेंगे ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है पढ़िए कि इन ए विलेज इन ए स्कूल एक स्कूल की बात हो रही है बेटा स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज स्टूडेंट ने क्या थॉट किया क्या सोचा प्लांटिंग ट्रीज कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे इन एंड अराउंड द स्कूल स्कूल के आसपास लगाएंगे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन क्या रिड्यूस करने के लिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इट वाज डिसाइडेड ये डिसाइड हुआ दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज द नंबर ऑफ द ट्रीज है दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट हर एक सेक्शन हर एक क्लास का क्या प्लांट करेगा कितने प्लांट करेगा विल बी द सेम एज द क्लास वो क्या होगा सेम होगा जैसे वो क्लास में है 5th क्लास में है तो 5 पौधे लगाएंगे 7 में है 7 लगाएंगे ठीक है इन विच दे आर स्टडीइंग जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं एग्जांपल दे रखा आगे एग्जांपल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 एक सेक्शन है ना पूरा क्लास 1 का वो कितने प्लांट लगाएगा 1 ट्री एक सेक्शन ऑफ क्लास 2 एक सेक्शन है क्लास 2 का वो 2 ट्रीज लगाएगा हर एक सेक्शन 2 ट्री है ना अगर क्लास 3 में है तो 3 लगाएगा एंड सो ऑन टिल क्लास 12th क्लास तक तो 12th क्लास में है तो वो सेक्शन कितने पौधे लगाएगा 12 लगाएगा ठीक है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है हर एक क्लास के 3 सेक्शन है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड कितने ट्रीज क्या करे जाएंगे प्लांट करे जाएंगे दैट मींस क्या कि अगर मान लो मैं इधर लिखूं सेक्शन चलो पहले क्लास लिखते हैं इधर अगर मैं लिखूं क्लास कौन सी है फर्स्ट क्लास फिर सेकंड क्लास फिर थर्ड क्लास और फिर 4th क्लास ऐसे चलते जाएंगी कितनी क्लास हो गई 12 क्लासेस हो गई 12 क्लास अब सेक्शन कितने हैं 3 चलो पहले ट्रीज देखें ट्रीज कितने लगाएंगे फर्स्ट है तो हाँ एक सेक्शन एक सेकंड क्लास का 2 थर्ड क्लास के 3 4th क्लास के 4 12th क्लास के 12 अब एक बात बताइए कि फर्स्ट क्लास है 3 सेक्शन है एक सेक्शन एक लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने लगाएंगे टोटल ट्री 3 लगाएंगे टोटल ट्रीज निकाल रहे हैं कितने लगाएंगे 3 लगाएंगे अगला कितना लगाएगा क्लास कौन सी है सेकंड तो एक सेक्शन कितने पौधे लगाएंगी 2 पौधे लगाएंगे टोटल सेक्शन 3 है तो 3 2 जा 6 लगा दिए अगला क्लास थर्ड है तो एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगी 3 लगाएंगी 3 लगाएंगी टोटल सेक्शन 3 है तो 3 3 जा 9 ट्रीज लगा दी क्लास थर्ड ने मिलके क्लास 4th है कितने एक सेक्शन 4 पौधे लगाएगा 3 सेक्शन है 4 3 जा 12 और ऐसे चलते गए 12th क्लास है 12 ट्रीज प्लांट करेगी टोटल सेक्शन 3 है तो 12 3 जा 36 ये क्या हो गए ये इतने पेड़ हमारे लगाए जाएंगे इतने पेड़ लगाए जाएंगे अब ये है कितने हमें वो बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n की वैल्यू 12 है क्यों क्या बता सकते हैं क्योंकि टोटल क्लासेस कितनी है 12 है 1 से लेकर 12 क्लासेस है a की वैल्यू कितनी है 3 है d कितना है 6 - 3 3 हो गया और
8 12 कितना है, 12 टर्म कितनी दे रखी है, 36 है। कितने दे रखी है, 36। मुझे क्या बताना है, सम ऑफ 12 टर्म्स। क्या बताना है, S12 क्या आएगा, n/2 a प्लस 3 प्लस लास्ट टर्म 36। कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 36 और 3 39 आ गया। करिए 234 टोटल ट्रीज लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 234 ट्रीज लगाए जाएंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर चेक करता हूं उसका। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, स्पाइरल इज मेड अप, एक स्पाइरल है वो बनाई गई, कैसे बनाई गई, पढ़िए एक बार। 18, 19 और 20, 3 more questions too, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाई गई, किससे, सक्सेसिव होता है लगातार सेमी सर्कल से, विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। उनके सेंटर्स कहां आए हुए, अल्टरनेटिवली होता है एक छोड़कर एक, ए एंड बी पर आए। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए सेंटर से स्टार्ट करके ऑफ रेडियस 0.5, जिसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। उनकी रेडियस दे रखी है 0.5, 1, 1.5 ऐसे उनकी रेडियस दे रखी है एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में शो करा गया है। फिगर कहाँ है, नेक्स्ट पेज पे है, देखिए ये फिगर दिख रही है सभी को क्लियरली। देखिए ये फिगर है, ए से स्टार्ट का इस तरीके से बनाए फिगर। फिगर ऐसे बनी है, ए पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, क्लियर है। पहले ये फिगर बनी, उसके बाद आगे गए, उसके बाद फिर आगे गए, इस तरीके से क्या बनी, स्पाइरल बनी, बनाई स्पाइरल, क्लियर है। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ बतानी है ऑफ सच ए स्पाइरल। टोटल लेंथ कितनी होगी इन स्पाइरल्स की वो बतानी है, ठीक है। मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। कितने सर्कल बनाए गए, 13 सेमी सर्कल्स बनाए। कितने बनाए गए भाई, 13 सेमी सर्कल्स बनाए गए। तो हमें टेक पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। 13 सेमी सर्कल है, दैट मींस टर्म कितनी है, 13 टर्म्स है, क्लियर है। अब सेमी सर्कल है, लेंथ बतानी है, क्या बतानी है मुझे, लेंथ बतानी है। तो देखिए क्या होता है बेटा कि अगर ये सर्कल है, मान लो ये क्या है, एक सर्कल है तो जो ये बाउंड्री है ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, और बाउंड्री क्या होती है, 2πr। कितनी होती है सर्कल की बाउंड्री या फिर सर्कल की सरकमफ्रेंस, हाउ मच, 2πr होती है। अगर सेमी सर्कल है 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी सेमी सर्कल की, πr आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, πr, लेंथ आ गई सेमी सर्कल की। अब एक सेमी सर्कल, जो पहला सेमी सर्कल है, पाई इनटू रेडियस कितना है उसका, 0.5 है, प्लस क्योंकि टोटल बतानी है। अगला क्या है, पाई इनटू रेडियस कितना है, 1 है। अगला क्या है, पाई इनटू रेडियस कितना है, 1.5 है। हम इनको ऐड करेंगे कितने टर्म्स तक, 13 टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक, 13 टर्म्स तक। नाउ क्या मैं पाई कॉमन ले लूं, बिल्कुल ले लीजिए सर। अब क्या आएगा, पाई गया बाहर, 0.5, 1, 1.5, 2, अगले आगे तक चलते हैं। कितने टर्म्स तक चले, 13 टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक चले, 13 टर्म्स तक चले। n की वैल्यू 13 आ गई। अच्छा पाई को बाद में यूज करें एक साथ, पहले इसको सम कर ले, क्योंकि ये क्या है, AP है। a कितना है, 0.5 है। d कितना है, 1 - 0.5, ये भी 0.5 आएगा। n कितना है, n आपका 13 है। सम निकाल दे, क्या निकालिए सम। Sn कितना आएगा, S13, 13/2, n/2, 2a, 0.5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2a 1 आ गया, 0.5 आधा होता है, आधे को डबल हो गया, 1 हो गया। 2a प्लस n - 1, 13 है, n - 1 12 इंटू d, d कितना है, 0.5 है। कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। S13 कितना आ गया यहाँ तक, 13/2 इंटू 1 प्लस 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 5/10 हो गया।
5 1 5, 5 2 10, 2 6 12। 0.5 का मतलब हाफ होता है। एक और तरीका है, 12 का हाफ कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना हो गया? 13/2 मल्टीप्लाई बाई 6 और 1 7 हो गया। ये तो सम था किसका? अंदर वाले टर्म्स का सम था, बाहर पाई भी तो बाकी है। एक्चुअली सम क्या है? एक्चुअली सम ये है हमारा, तो पाई भी तो है। पाई की वैल्यू कितनी बता रखी है? 22/7। 22/7, 7 से कैंसिल हो गया 7, 2 से 11, 13 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 143। तो इन सभी सेमी सर्कल्स का जो सम आएगा, जो टोटल लेंथ आएगी, वो कितनी आएगी? 143 सेंटीमीटर आएगी। आया समझ में? कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 19th क्वेश्चन पढ़िए। 19th क्वेश्चन पढ़िए बेटा। 200 लॉग्स का क्वेश्चन है ना, पढ़िए। समझ आ रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए, 200 logs are stacked in the following manners। 200 logs हैं, 200 लकड़ी के लट्ठे हैं, ठीक है, लकड़ी है। कैसे स्टैक करी गई, लगाई गई, कैसे लगाई गई? इन द फॉलोइंग मैनर, इस मैनर से लगाई गई। कैसे लगाई गई? 20 logs in the bottom row। जो बॉटम रो है, ये लास्ट वाली रो है, इसमें कितनी रो है? 20 रोज है। सॉरी, हाँ 20 लॉग्स नहीं है, रो नहीं है, 20 क्या है? ये लॉग्स। 20 लॉग्स लगाए गए बॉटम वाली में। उसके बाद क्या करा? 19 लगाए गए अगली में। अगली में क्या लगाए? 19 लॉग्स। उससे अगली में कितने लगाए? 18 लॉग्स। उससे अगली में कितने लगाए? 17 लॉग्स। और ऐसे लगाते चले, ठीक है, ऐसे लगाते चले। नाउ क्या कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी रोज, कितनी रो लगी? 1 2 3 4, ऐसे चलते गए, कितनी रो लगी? हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed। टोटल logs कितने हैं? 200 है। टोटल logs कितने हैं? 200 logs placed and how many logs are in the top row। जो टॉप रो है उसके अंदर कितने logs हैं? उसके अंदर कितने logs हैं, ये मुझे बताना है। क्लियर है? बताओ कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, ये एपी बन रही है, ये तो बन रही है। जो बॉटम है उसमें कितने लोग हैं? 20 हैं जी। उससे अगली में कितने हैं? 19 है जी। उससे अगली में 18 है। अब क्या पता कितने टर्म्स है? नहीं पता, n टर्म्स मान ली। कितने टर्म्स मान ली? n टर्म्स मान ली। टोटल लॉग्स कितने दे रखे हैं? 200। sn कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। a है, d है, Sn है, मुझे वैल्यू किसकी बतानी है? n की वैल्यू बतानी है। बताइए जी, बताओ। a की वैल्यू 200, a की वैल्यू कितनी? सॉरी 20 है। d कितना है? 19 माइनस 20, d कितना है? -1 है। Sn का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d होता है जी। Sn n/2, 2a, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करा 40, n-1, d कितना है? -1 है जी। इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 200 आ जाएगा। Sn कितना है? 200 है। कितना क्लियर है? 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में n इंटू 40। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की n से करेंगे, माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 400 हो गया, क्योंकि 2 उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? नाउ n इंटू 40 और 1, 41 माइनस n इज इक्वल टू 400 आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? n की मल्टीप्लाई करें, करिए जी। n की 41 से करी 41n, n की n से करी n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाए, ले जाओ जी। उधर लेके गए तो माइनस का n स्क्वायर उधर गया, क्या हो गया? प्लस का n स्क्वायर हो गया। 41n उधर गया तो माइनस का हो गया, उधर क्या है? प्लस का 400 है, इज इक्वल्स टू क्या है? 0। क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको रब कर दूं? करो, सॉल्व करो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी n स्क्वायर माइनस का 41n और प्लस का 400 इज इक्वल टू, ये है। मतलब क्या होगा कि सम आना चाहिए कितना? 41 और प्रोडक्ट आनी चाहिए 400। एक काम करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? x की वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। जस्ट इससे पिछला चैप्टर नंबर 4, क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने आती है? नहीं आती है तो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड पूरी वीडियोस बनाई हुई है चैप्टर 4 की, आप जाके जरूर देखना। नाउ a की वैल्यू क्या है? ये a होता है, n के साथ जो है वो a होता है। b की वैल्यू माइनस का 41 है, c की वैल्यू कितनी है? 400 है। तो क्या आएगी? माइनस का b, माइनस माइनस प्लस का 41 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस का 41 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 2a, 2 into, ठीक है। अब क्या करेंगे? माइनस का स्क्वायर प्लस का होता है, 41 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 41 का स्क्वायर। कितना आएगा? 1681। कितना आएगा? 1681 माइनस का 4 4 जा 1600, क्लियर है? अपॉन 2 कितना आएगा? 41 प्लस माइनस कितना बना? 1681 में से 16 हट गए तो 81 बना। 81 किसका रूट होता है? 9। रूट 81 क्या है? 9 आएगा। 9 अपॉन 2। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। 41 में 9 ऐड करा कितना आया? 50। 50 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 25। अब एक बार माइनस करो, 41 में से 9 माइनस करो, कितना है? 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 16 आएगा। ये आएगा, क्लियर? अब n की वैल्यू एक्चुअली है कौन सी? नंबर ऑफ रो एक्चुअली है कितने? 25 है या फिर 16 है? अब ये कैसे बताया जाए? n की वैल्यू 25, n की वैल्यू 16, दैट मींस क्या कि जो हमने लॉग्स लगाए थे 20 फिर 19 फिर 18, टोटल लॉग्स कितने थे? 200 थे। तो मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ रो आ गई 25 या फिर 16। क्या हम बता सकते हैं कि कितनी रो है? करें चेक। पहले बार ये एक चीज और पूछी थी इसमें, क्या पूछी थी कि फाइंड द रो नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो। तो टॉप रो है, ऊपर वाली जो रो है उसमें कितने लॉग है वो बताओ। तो ऊपर वाली रो कितनी है? या तो 25th है या 16th है। तो a25 निकालें। a25 a plus 24d, a की वैल्यू 20, a plus 24, d की वैल्यू -1, d की वैल्यू -1, 20 माइनस 24 कितने आ गए? -4 आ गए। क्या कभी भी लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स लकड़ी के जो थे, क्या कभी भी वो माइनस के हो सकते हैं? लॉग्स नहीं हो सकते ना माइनस के। तो मतलब क्या कि ये 25 नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट करें। अब 16, a16 और निकालो। a16 क्या आएगा? a plus 15d, 20 plus 15d, 20 प्लस माइनस -15, a16 कितना आ गया? 5 आ गया। दैट मींस नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप मोस्ट रो, जो सबसे टॉप की रो थी उसके अंदर कितने लॉग्स हैं? 5 रो हैं, 5 लॉग्स हैं। और कितनी नंबर ऑफ रो हैं? 16 रो हैं। समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन अच्छा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। समझ में आया नहीं आया कि टोटल लॉग्स कितने हैं? 200 टोटल लॉग्स थे। टॉप जो रो है उसके अंदर कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और टोटल रो कितनी है? टोटल रो हमारे पास 60 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। एक लास्ट क्वेश्चन और है, पढ़िए। जो लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है, ये केस स्टडी क्वेश्चंस कहलाया जाएगा। ठीक है तो ये भी केस स्टडी क्वेश्चन, बाकी काफी आप जगह देखोगे, सैंपल पेपर्स में देखोगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन है केस स्टडी की तरह। ठीक है, अब केस स्टडी क्या है? अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? चलिए इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। किसका? इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? इन ए पोटैटो रेस, क्या हो रही है? पोटैटो रेस हो रही है। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट को प्लेस करा गया। कहां पर प्लेस करा गया? स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, ये रही बकेट। ये क्या है? तो बड़ी सुंदर बकेट है। ठीक है, ये क्या है? एक बकेट है which is 5 meter from the first potato। जो फर्स्ट पोटैटो है, ये रहा फर्स्ट पोटैटो। इससे क्या है? ये 5 मीटर अवे, 5 मीटर दूर है। ठीक है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। और जो बाकी के पोटैटोज है वो 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर दूर रखे गए हैं इन स्ट्रेट लाइन, 3-3 मीटर की दूरी पर है। अगला है, अगले यहां से यहां तक 3 मीटर की दूरी पर है। अगला फिर यहां से यहां तक कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब क्या है कि देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइंस। टोटल पोटैटो कितने हैं? 10 क्या है? पोटैटोज इन द लाइन। एक लाइन में 10 पोटैटोज। ठीक है, आगे क्या कहता है? एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर है
जो क्या करता है, बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो को पिकअप करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, सबसे पास वाला पोटैटो ये आएगा, इसको उठा के डालेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इसको उठाएगा, फिर डालेगा, नियरेस्ट जो इसके सबसे पास में है वो। रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट, वापस से बकेट में रखने के लिए भागता है। एंड शी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, वो सेम वे कंटिन्यू करती है जब तक जो लास्ट पोटैटो हो वो भी बकेट में ना आ जाए, और एक बार में एक पोटैटो वो उठाएगी, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, कि टोटल डिस्टेंस उसको कितनी रन करनी पड़ी ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंपटीटर है, क्लियर है, बड़ा ही सुंदर कंपटीटर है। यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से आगे गया, तो जो फर्स्ट पोटैटो यहीं पे रखा है, अब बताइए यहाँ से स्टार्ट करा, 5 मीटर गया और 5 मीटर वापस आया, तो शुरुआत पहले पोटैटो को उठाने में उसको 10 मीटर रन करना पड़ा। अब यहाँ पे है वो, अब वापस से यहाँ से वो चलेगा, यहाँ तक आएगा, 8 मीटर हो गए, वापस दौड़ेगा, कितने हो गए, 8 और 8 16 मीटर हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अगली बार यहाँ से जाएगा, कितने हो गए, 5 3 8 8 और 3 11, वापस भी आएगा, 11 और 11 22 हो गई, क्या बन गई, एपी बन गई, नहीं बन गई, फर्स्ट टर्म 10, अगले टर्म 16, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। टोटल टर्म्स कितनी हैं, 10 पोटैटोज हैं, तो 10 टर्म्स इसके अंदर आ गई, आगे नहीं आ गई, ए की वैल्यू 10 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 10 कितनी आ गई, 6 आ गई कि नहीं आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, x 10 क्या आएगा, 10/2 2a 20 n minus 1 9 10 minus 1, d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, 10/2 5 20 plus 9 6 54, कितना आएगा, 5 into 54 और 20 74 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 5 4 20 370 मीटर उसको क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। जो कॉम्पिटिटर है उसको 370 मीटर को रन करना पड़ेगा, किसके लिए, कि सारे पोटैटोज वापस बकेट में आ जाए उसके लिए। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 एपी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।